मनुष्य को जितना मिल जाए उतना ही कम है। यह हम सबके जीवन की कड़वी सच्चाई है। मन को जितना भरते हैं ये खाली ही रह जाता है। यह खाली क्यों रहता है? मनुष्य का मन इतना अशांत, बेचैन, चिंताग्रस्त क्यों है? मनुष्य के जीवन में अशांति का मूल कारण क्या है? आज इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर ढूंढेंगे। तनाव और टेंशन जीवन के प्रमुख हिस्से क्यों बन गए हैं? दुख पीड़ा क्या है? असल कारण ठीक से पता न चले तो इससे पहले कि आप इस कहानी में मगन न हो जाएं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह कहानी सुनते वक्त कानों में ईयर प्लग्स लगाना ना भूलें और कृपया आंखें बंद करके सुनिए। यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह हम सबके जीवन की अटल सच्चाई है। एक छोटी सी कहानी से समझते हैं आखिर मन का घड़ा खाली क्यों रह जाता है, मन भरता क्यों नहीं है। राजा महाराजा के ज़माने की बात है। एक सम्राट के द्वार पर बहुत भीड़ लगी हुई थी और भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। सुबह से लोग के आने जाने का ताना बाना सा लगा हुआ था और शाम होने के करीब थी। करीब करीब पूरी राजधानी राजा के द्वार पर जमा हो गई थी। कुछ ऐसी जादुई घटना घट गई थी कि जो भी आकर खड़ा हो जाता वह फिर लौटने का नाम ही नहीं लेता। सारे गांव में खबर फैल गई थी। हर आदमी राजा के महल की तरफ ही भागा चला जा रहा था और घटना बहुत छोटी थी। किसी की कल्पना में भी नहीं हो सकती थी कि इतनी बड़ी बन जाएंगी, इतनी रहस्यमय हो जाएगी। सम्राट कई भिक्षु, भिखारी और कई साधु संतों को दान दिया करता था। उसे अपने राजा होने पर अहंकार था और अपनी धन दौलत का भी अभिमान हो गया था। एक दिन एक भिक्षु भिखारी बनकर सम्राट के द्वार पर सुबह ही सुबह भीख मांगने आया। सम्राट अपने राजमहल की सीढ़ियों पर खड़ा था। सम्राट से भिखारी ने कहा, क्या आप मेरे भिक्षा पात्र को भर देंगे? सम्राट ने कहा कि निश्चित ही, क्यों नहीं। यह तो मेरे एक हाथ में पहनी सोने से जड़ी आभूषण से ही भर जाएगा। लेकिन उस भिखारी ने कहा, इसके पहले कि मेरा भिक्षा पात्र भर जाए, एक बात अच्छे से समझ लो, मैं बिना शर्त भिक्षा नहीं लेता हूँ। क्या तुम्हें मेरी शर्त पता है? सम्राट बहुत खिलखिलाकर हंसा और उसने कहा कि यह पहला मौका है कि कोई भिखारी शर्त के सहित भिक्षा मांगता हो। आपकी क्या शर्त है? उस भिखारी ने कहा, शर्त तो ऐसे बहुत छोटी है, आप सम्राटों के लिए बहुत कठिन नहीं, लेकिन मैं पहले ही कह देता हूँ, मेरा भिक्षा पात्र पूरा भर सकते हो तो ही मुझे भिक्षा दें, अन्यथा मैं किसी और द्वार पर मांगूंगा। सम्राट और भी हंसने लगा और उसने कहा, पागल मालूम होते हो, इतना छोटा सा भिक्षा पात्र लिए घूम रहे हो, हम उसे भी न भर सकेंगे, ऐसा संदेह का कारण क्या है? फिर सम्राट ने मजाक में अपने वजीर को कहा कि अन्न से नहीं, अब धन से भर दो। इसके भिक्षा पात्र को स्वर्ण मुद्राओं से भर दो, ताकि यह भिखारी अपनी आगे के लिए शर्त हमेशा के लिए ही भूल जाए और ये अच्छे से समझ ले कि सम्राटों के द्वार पर भिक्षा कैसे मांगी जाती है। उस भिखारी ने फिर से कहा कि ध्यान रहे, मेरी शर्त ख्याल है ना, मेरा भिक्षा पात्र पूरा भर देंगे ना, मुझे अधूरा तो नहीं लौटना पड़ेगा, क्योंकि अधूरा पात्र लिए मैं कभी लौटता नहीं हूँ। सम्राट के वजीर स्वर्ण अशर्फियाँ ले आए, उस भिक्षु के पात्र में डाल दिया। जैसे ही वजीर स्वर्ण अशर्फियाँ डालते ही जा रहे थे, स्वर्ण अशर्फियाँ गिरते ही खो गई, जैसे गिरी ही न हो। वे अशर्फियाँ उस पात्र में गिरते ही गायब हो गई, जैसे गिरी ही न हो। पात्र खाली का खाली रह गया और तब समझ में आया कि शर्त बहुत महंगी पड़ गई है। लेकिन सम्राट बड़े सम्राटों से कभी नहीं हारा था, इस भिखारी से हार गया। इसकी भी उसकी तैयारी न थी। उसने अपने वजीर को कहा कि चाहे मेरे सारे खजाने खाली हो जाएं, लेकिन यह पात्र भरना ही है। फिर एक दौड़ शुरू हुई, खजानों से धन का आना और उस भिक्षु के पात्र में डाला जाना और उन सब का खो जाना और पात्र खाली का खाली ही रह जाना। इसलिए वह भीड़ इकट्ठी हो गई थी। शाम होते होते राजा के खजाने खाली होने लगे, लेकिन पात्र के भरने का कोई भी आसार दिखाई नहीं दे रहा था। फिर राजा थक गया, हार गया
और फिर सम्राट को अपनी भूल पता चल गई। उस भिखारी के पैरों पर गिर पड़ा और उसने पूछने लगा, मैं तो हार गया। मैंने स्वीकार कर लिया कि तुम्हारे पात्र को पूरा नहीं भर सकूंगा। मुझसे बड़ी भूल हो गई। लेकिन जाने के पहले इतना बता जाओ, यह पात्र किस जादू से निर्मित हुआ है? किन मंत्रों से तुमने इसे सिद्ध किया है? यह पात्र भरता क्यों नहीं? वह भिखारी कहने लगा, ना कोई मंत्र है, ना कोई जादू। एक बहुत छोटा सा राज है इस भिक्षा पात्र का। इस पात्र को मैंने आदमी के मन से, हृदय से बनाया है। न आदमी का मन हृदय कभी भरता है और न ही यह पात्र कभी भरता है। वह सम्राट भिखारी को पूछता है कि आप भिखारी तो बिल्कुल भी नहीं हो, इतना तो मैं समझ गया हूँ। आप असल में कौन हो? और ज़रूर मेरी ही कोई गलती के कारण आप यहाँ मुझे एहसास कराने के लिए आए हो, जो मैं समझ चुका हूँ। मैं धन दौलत के नशे में डूब चुका था। आपने मेरी आंखें खोल दी। वह भिखारी अपना असली व्यक्तित्व बताते हुए कहता है कि मैं एक सन्यासी हूँ, मैं भिक्षु हूँ और तुम्हें चेताने आया हूँ, तुझे जगाने आया हूँ। इस राज्य की तकलीफ़ों का मुझे एहसास था, इसलिए तुझे जगाना बहुत ज़रूरी था। आगे भिक्षु उसे समझाते हुए कहते हैं, एक बात निश्चित है कि आदमी का मन कभी भरता नहीं। चाहे कितने ही खजाने मिल जाएं, चाहे कितना ही धन, चाहे कितना ही यश, जो भी मिल सकता है मिल जाए, और आदमी के मन का पात्र खाली का खाली ही रह जाता है। आदमी के मन की भी एक ही शर्त है, मुझे भर दो। मुझे नहीं भरोगे तब तक मैं शांत नहीं हो सकता हूँ। आदमी का मन कहता है, मुझे भर दो तो ही मैं शांत हो सकता हूँ, तो ही मैं सुखी और आनंदित हो सकता हूँ। मनुष्य का मन कभी भरता नहीं है और इन दोनों के बीच में जो तनाव है वही अशांति बन जाती है, वही बेचैनी बन जाती है। बस सम्राट उसे अंदर प्रवेश करने के लिए आग्रह करता है और भिक्षु को अपने महल में ले जाता है। भिक्षु के भोजन करने के बाद सम्राट भिक्षु से आग्रह करता है कि मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। सम्राट भिक्षु से अपने मन की चिंता, बेचैनी, अशांति के बारे में जिक्र करता है कि मेरे पास राजमहल, अनेक रानियां, औलाद, धन दौलत, हर चीज होने के बावजूद मैं अत्यंत अशांत और बेचैन रहता हूँ। इतना तो समझ गया कि मन कभी भरता नहीं है। इसे जितना भी भरने की कोशिश करते हैं उतना ही खाली का खाली रह जाता है। मैं शांत हो सकूं, इसके लिए मैं क्या करूं? मुझे विस्तार से मन के संबंध में समझाएं। भिक्षु उस सम्राट को समझाते हुए कहते हैं, मन भ्रम पैदा करता है, जो असल में दिखता तो है पर होता नहीं है, और इतना दिखता है कि तुम सोचते हो कि तुम ही मन हो। मन ही माया का रूप है जो इंसान को भरमाता है। मन एक पानी के बुलबुले की तरह है जिसमें कुछ भी नहीं है। यह एक पानी का बबूला नदी में तैरता प्रतीत होता है। जब तुम बुलबुले को छूते हो तो वह टूट जाता है और सब कुछ मिट जाता है। बस मन को भी भेद दो और मन विदा हो जाएगा। भिक्षु आके समझाता है कि मन की शांति के लिए, मन की बेचैनी के लिए तुम्हें ध्यान सीखना होगा। मन का अर्थ है आपके संस्कार, जो हम अतीत में कर चुके हैं वही दोहराते हैं, उसी से संबंधित विचार मन में चलते हैं। या फिर मन भविष्य में सुखमय कल्पना में जीता है, आशा में जीता है, कोई ख्याली पुलाव बुनता रहता है। मन या तो अतीत में जीता है या तो भविष्य में जीता है। वर्तमान में मन जैसा कोई चीज ही नहीं होती। बस मन एक भ्रम की तरह है, हमें लगता है कि इसे शांत करना है। अगर तुम वर्तमान में रहना सीख गए, वर्तमान में मौजूद रहना आ गया, एक दिन जरूर एहसास होगा कि मन तो है ही नहीं। तो बेफिजूल इतने संताप में, इतने दुख में, इतने दर्द में अब तक जिए। जितनी भी अशांति है, जितने भी दर्द हैं, पीड़ा हैं, दुख हैं, वो या तो बीते कल की होती है या तो आने वाले कल की होती है। हमें आज में जीना ही नहीं आता है। अतीत जो जा चुका, जो मर चुका, जो बीत चुका, उसके संबंध में विचार सोचते रहने से कोई उपाय, कोई मसला हल तो नहीं हो सकता। आगे भिक्षु कहते हैं कि भविष्य कल आने वाला है, वह भी सुनिश्चित नहीं है। आप कितनी ही योजनाएं बना लें, कितनी ही प्लानिंग कर लें, वह कभी सुनिश्चित हो ही नहीं सकता। जो सुनिश्चित है वह अभी और यही पल जो अभी मौजूद है। जीवन में जो भी करना है अभी और इसी वक्त, इसी क्षण में हम कर रहे हैं। हर कोई अपने भविष्य को सुरक्षित कर लेने में लगा है। भविष्य की योजना को पूरा करने के लिए आज वर्तमान को खराब कर देता है। भविष्य जब भी आएगा तो वह अपने आप अपना आज सुनिश्चित कर लेगा, तो चिंता का विषय तो है ही नहीं।
भिक्षु सम्राट से कहता है, इसलिए मित्र आज और अभी वर्तमान समय में जीना सीख लें। जो वर्तमान में अकारण आनंदित जीता है उसे ध्यान करने की भी जरूरत नहीं रह जाती। भिक्षु सम्राट को कहता है कि जब भी मन विचलित हो, अशांत हो, दुख दर्द पीड़ा महसूस करें तो एकांत में जाकर बैठ जा और अपने मन का निरीक्षण कर कि वह भविष्य के कारण दुखी है या फिर अपने बीते हुए कल के अतीत के कारण दुखी है। जैसे ही तुमने अपने मन का स्वभाव जान लिया, उसे एक बार आंख गड़कर देख लिया और एक बात समझ में आ जाती है कि मन किन कारणों से दुखी होता है, मन किन वजह से अशांत रहता है, मन के अशांत होने का कौन सा कारण है। और इस बात का अनुभव हो गया तो हमेशा उत्तर में यही महसूस होगा कि या तो तकलीफ भविष्य की होगी या तो अतीत की होगी, जो अतीत मर चुका या फिर जो भविष्य अभी आने वाला है। हम व्यर्थ में ही उसकी चिंता लेकर जी रहे हैं। उसी वक्त मन की चालबाजियां समझ आ जाती हैं और मन परेशान करना बंद कर देता है। मन अपनी चालाकी से मुक्त होने लगता है। और भिक्षु सम्राट से कहता है, हमेशा वर्तमान में रहने का सबसे आसान और सरल तरीका है हमारी सांसें। निरंतर अपनी सांसों के तरफ देखते रहना। सांसें हमेशा वर्तमान समय में ही मौजूद रहती हैं। सांसें आपको ना ही अतीत में डोलने देंगी ना ही भविष्य में जाने देंगी। धीरे धीरे जब भी ख्याल आ जाए अपनी सांसों की तरफ देखने बैठ जाना। पेट का उठना, पेट का गिरना, सांसों का महसूस होना, धड़कन का बढ़ना, अपने इस वक्त मौजूद होने को महसूस करना। निरंतर कुछ समय के अभ्यास के बाद आप सहज वर्तमान में रहने और जीने लग जाएंगे और तमाम चिंता, दुख, विषाद अपने आप गिर जाएंगे। कुछ करना नहीं पड़ेगा। इस तरह सम्राट ने भिक्षु से ध्यान दीक्षा लेकर वर्तमान में रहने की कला सीखी और भिक्षु को पूरे हृदय से कृतज्ञता प्रकट की और अपने वजीर को भिक्षु के लिए एक मठ बनाने का आदेश दिया जिसमें कोई भी यथासंभव जाकर ध्यान की कला सीख सकता था। और फिर भिक्षु सम्राट से विदा लेते हुए अपनी कुटिया की तरफ निकल गया। दोस्तों, उपरोक्त कहानी का इशारा हमारे मन की तरफ है। ये कहानी में कितना सत्य है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन कहानियाँ हमारे स्वभाव, हमारे मन, हमारे जीवन के जीने के ढंग की तरफ इशारा जरूर करती है। ऐसे ही दोस्तों, हमारा मन कभी भरता नहीं है। हमें कितना ही कुछ मिल जाए उससे डबल की मांग चल उठती है। दोस्तों, अगर हम यह जान गए कि यह मांग कौन उठाता है, हम अपनी मन की चालाकी को, चालबाजी को समझ गए कि यह क्यों अशांत रहता है, क्यों बेचैन करता है, तो एक दिन हम अपने दर्द, चिंता, विषाद, बेचैनी, दुख इन सब से मुक्त होकर आनंदमय जीवन जीने लगेंगे। जो जीवन की जरूरत मुताबिक जीवन जीता है वह कभी दुखी, असफल, निराश नहीं होता और जिनकी इच्छाएं जरूरत से ज़्यादा होती हैं वो अक्सर दुख, पीड़ा, चिंता में ही जीते हैं। दोस्तों, ध्यान के, सांसों के कई वीडियो इस चैनल में अपलोड किए गए हैं। हमें पता है आपका समय बेशकीमती है, लेकिन अपने लिए कुछ समय निकाल कर जरूर वह ध्यान कीजिए। कोई भी बीमारी लाइलाज होने से पहले ठीक हो जाए तो ठीक है। अगर एक बार लाइलाज हो जाए तो चिंता, विषाद, दुख, पीड़ा ना चाहते हुए भी झेलना ही पड़ता है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मित्रों, यह कहानी से कुछ सीखने मिला तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर करें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो अपने ज़रूरतमंद दोस्त को ज़रूर शेयर करिएगा और साथ ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ। तब तक शुभेच्छा।